हेलो स्टूडेंट, आज केमिस्ट्री के अंदर जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी कि इसमें हम दो क्वेश्चन को देखेंगे एक साथ कि सबसे पहले कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, और दूसरी बात यहाँ होगी कि बैलेंस करते कैसे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि रीजन बिहाइंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहीं कहीं इसको लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी कहा जाता है या फिर लिखा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन होता क्या है। यहाँ पे आप देखिएगा लिखा हुआ है कि द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास means that in a chemical reaction the total mass of product is equal to the total mass of reactant। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है कि यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कोई है A प्लस बी और ये बना रहा है C प्लस डी। इसको हम लोग जानते हैं रिएक्टेंट होता है यह, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। यानी कि ए प्लस बी का जो मास होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा सी प्लस डी, यानी कि प्रोडक्ट के मास के इक्वल। क्योंकि कोई भी मैटर को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ जाइए कि जब हम किसी भी मैटर को नहीं क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वी कैन ओनली चेंज द फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि उसके रूप को हम लोग बदल देते हैं। बस हमारे हाथ में इतना ही है कि हम उसके रूप को चेंज कर देंगे। तो इसलिए जो है जब हम इक्वेशन को देखने आते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कार्बन है और क्या है उसके साथ ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट करके CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कार्बन एक है तो कार्बन यहाँ पे एक है, चलो सही है। लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं, दो है, और लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है। तो कहीं ना कहीं जो है यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि आप अगर इन दोनों का मास ऐड करें और फिर इसका मास निकालें तो फिर आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस ये डिफरेंट हमें नज़र नहीं आए, यानी कि C+O2 का जो मास है वहीं जो है CO का भी मास हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये बात आई होप जो है सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है दिया किन्होंने था, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उन्होंने दिया था लेबोजियर ने। ठीक है, और ये कितना 1774 में। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो रूल्स था यानी कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन किसने दिया था, लेबोजियर ने दिया था। उसके बाद से सेकेंड पॉइंट आप और ध्यान में रखेंगे कि देयर इज नो चेंज इन अ मास ऑफ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये बात आपके दिमाग में हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस होते हैं और फिर प्रोडक्ट के रूप में कुछ बाहर निकलते हैं। तो जितना मास जो है ना रिएक्टेंट का होगा, यानी कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इक्वेशन को बैलेंस हम इसलिए करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रूल को फॉलो कर सकें। ठीक है, अब जो है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के तरीके क्या हो सकते हैं, तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं बैलेंस करने के लिए। ठीक है, जो कि आपको बहुत सारे जो है ना नियम बताए जाएंगे, लेकिन एक सबसे अच्छा तरीका इसमें यह है कि हीट और ट्रायल मेथड का उपयोग करना। हीट एंड ट्रायल मेथड जो है ना शुरू में आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत हार्ड है, इसमें हम किस नंबर को रखें, कैसे रखें, लेकिन जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही इजी होते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप जो है ना मेथड को देख करके आप किसी भी क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा नंबर पुट करेंगे ताकि ये जो बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके सामने हीट एंड ट्रायल मेथड के उपयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इक्वेशन है जो कि क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि बना रहा है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कार्बन है, कार्बन एक है तो यानी कि यहाँ पे भी कार्बन एक है। चलिए ये तो जो है
बैलेंस। हम देखेंगे क्या इधर कितने कार्बन है, नंबर ऑफ़ कार्बन, और इधर कितने हैं। तो इधर भी नंबर ऑफ़ कार्बन एक है और इधर भी एक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का नंबर क्या है, एक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 2 है। तो कहीं ना कहीं अब हमें लग रहा है कि यहाँ भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर पुट करें जिससे कि हम ऑक्सीजन को इधर 2 कर सके। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 2 लगा दिए तो इसका क्या परिणाम होगा कि अब ये कार्बन भी 2 हो गया, यानी कि 2 कार्बन हो गए, और ये ऑक्सीजन भी 2 हो गए। ठीक है, यानी कि 2 कार्बन प्रेजेंट है और 2 ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। इस मैटर को आपको ध्यान रखना है। अगर जैसे कि यहाँ पे क्या लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक नंबर ले लेते हैं हम, ऐसे एक कंपाउंड ले लिए CO2। ठीक है, CO2 ले लिए, तो CO2 का मतलब क्या है कि कार्बन यहाँ पे कितने हैं, कार्बन जो है एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लेते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने लिया CO, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसके पहले 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन की भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। दूसरी बात इसमें ध्यान क्या रख रहे हैं कि हम इसके यहाँ के नंबर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ के नंबर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो नंबर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे अपने मन से कोई भी नंबर पुट नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब इसको हम लोग थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे हम इसको नीचे लिख देते हैं, नीचे इसको बैलेंस करते हैं, C+O2, और ये क्या बना रहा है, 2CO। ठीक है, अब यहाँ पे 2CO तो हो गया, सॉरी यहाँ पे CO बनाए कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इस यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, कार्बन यहाँ पे 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग 2 पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पे 2 पुट कर दें, तो अब यहाँ पे क्या देखिएगा, कार्बन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। यहाँ पे क्या है, कार्बन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गई, यानी कि ये क्या हो गया, ध्यान रखिएगा, ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इस दूसरे इक्वेशन को देख लेते हैं, जिसमें कि Fe2O3 है और एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट हो रहा है, और ये क्या बना रहे हैं, Fe+Al2O3। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे होंगे कि यहाँ पे Fe कितने हैं, Fe 2 है, यानी कि आयरन 2 है, और यहाँ पे Fe एक ही यानी कि सिंगल है। अब इसको हम लोग इक्वल करेंगे, सबसे पहले आयरन को इक्वल करते हैं। तो अगर यहाँ पे, चूँकि यहाँ का नंबर तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। अब देखिएगा, अब Fe कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे भी Fe 2 है, तो यानी कि आयरन बैलेंस हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी हमने क्या देखा, ऑक्सीजन 3 है। तो चलिए यहाँ पे कौन कौन से, आयरन बैलेंस हो गया, यहाँ भी आयरन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बस बारी आ गई एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम 1 है, जबकि एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है। ठीक है, सिंपल से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हम 2 पुट कर दें तो क्या होगा, ये इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी आएगा। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। आपको यहाँ पे होमवर्क के फॉर्म में टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसे कि आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आएगा। तो सबसे पहले क्या है लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, C3H8+O2, और ये क्या बना रहा है, CO2+H2O। दूसरा हमारा है Fe है, Fe+H2O, ठीक है, और ये क्या बना रहा है, Fe3O4 और +H2। अब यहाँ पे क्या है, लेड नाइट्रेट PbNO3, ठीक है, का होल ट्वाइस है, और यहाँ पे क्या है, PbO, ठीक है, लेड ऑक्साइड NO2 और +O2 का फॉर्मेशन होता है। आपको इसको क्या करना है, आपको इसको बैलेंस करना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है MnO2, जो कि HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है, और फिर क्या बना रहा है, MnCl2 +H2O और +Cl2। ठीक है, उसके बाद से है FeSO4, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये ब्रेक हो रहा है Fe2O3 +SO2 और फिर SO3 में। नेक्स्ट है सोडियम प्लस क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड
और वाटर। इन सभी को आपको क्या करना है, इन सभी को आपको बैलेंस करना है और फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है, ठीक है। इसके बाद से HR है प्लस O2, ठीक है, और HRO यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। उसके बाद से है SN क्या कर रहा है, NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है और Na2SnO2 प्लस H2 फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है 9th नंबर K प्लस Br2 और ये बना रहा है KBr। उसके बाद से क्या है COCl2 प्लस H2O और ये क्या बना रहा है HCl प्लस CO2। तो ये रहे आपके होमवर्क के 10 क्वेश्चन, आपको इसे सॉल्व करना है और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये एक्सप्लेनेशन और ये तरीका अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।